friends, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. तो रिसेंटली चाइना ने एक प्रपोजल ब्लॉक किया है जिसमें हम ब्लैकलिस्ट कर रहे थे एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को इन द 1267 लिस्ट ऑफ द यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. वील सी व्हाई इज इट इन न्यूज. देन टेररिस्ट वाज द साजिद मजीर. हम देखेंगे कि ये है साजिद मीर एंड हम देखेंगे कि इसने ऐसा क्या क्या किया है. Then we'll see what is this 1267 Al Qaeda Sanctions Committee. After that we'll have this very important a timeline कि कैसे चाइना ने अब तक डिसरप्ट किया है और चाइना ने काफ़ी इंडिया के टेररिज्म के जो एंटी टेररिज्म एफर्ट्स हैं इनको बेकार करने की कोशिश की है कई बार. सो उसकी पूरी टाइमलाइन हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे क्यों इंडिया पे इस बार इतना इफेक्ट पड़ रहा है. ये चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स ही हैं जो से ये सारी चीज़ें करवाते हैं. देन वील सी वे फॉरवर्ड. After that, we have prelims and the mains practice questions. So China is a very unreliable neighbor for us. So recently, China ने again proposal block किए हैं जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही लेकर आए थे. पाकिस्तान में एक टेररिस्ट जो साजिद मीर है उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 लिस्ट पर हम लेके आने वाले थे बट चाइना ने उसे ब्लॉक किया है. वील सी हु इज दिस साजिद मीर बिकॉज उसके पास वीटो पावर है. देन ये बेसिकली लश्कर तैयबा का कमांडर है. मोर ओवर $5 मिलियन का इसके ऊपर अवार्ड है और बॉन्टी है. मोर ओवर ये 26/11 जो अटैक्स हुए थे उसमें अजमल कसाब और बाकी दूसरे को भी ट्रेन करने का किलिंग्स करने का जो था वो इसी ने ट्रेनिंग दी थी. मोर ओवर ये दानिश न्यूज़पेपर एक था उसके ऊपर जो अटैक्स हुए थे उसके लिए ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है. मोरओवर ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में अटैक हुए थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन वर्जीनिया पेंटबॉल जिहाद एक केस है जिसमें लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स को ट्रेनिंग दी गई थी एट अ पेंटबॉल फैसिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो इसीलिए ये. देन व्हाट इज दिस यूएनएससी 1267 लिस्ट. सो ये 15 अक्टूबर 1999 को अडॉप्ट की गई थी. 1999 में फोर्स में आई और इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया गया 2001 के अटैक्स के बाद. अभी फिलहाल इसको दाइश एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी के नाम से भी जाना जाता है. सो व्हाट इज दिस 1267 अल कायदा सैंक्शंस कमेटी. ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक पार्ट है और इसका जो जॉब है ये इंटरनेशनल सैंक्शंस बेसिकली इंप्लीमेंट करना है उन टेररिस्ट के अगेंस्ट जिनको इस लिस्ट में डाला जाता है. बाकी जो दो कमिटीज हैं विद सिमिलर रोल्स दीज आर काउंटर टेररिज्म कमेटी एंड अदर कमिटी इज सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी. नाउ अल कायदा कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड एज द अल कायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी इन द अक्टूबर 15 ऑफ 1999. ये हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 के बाद इन विच इट डेजिग्नेटेड अल कायदा एंड द तालिबान एज टेररिस्ट बॉडीज. 2011 में एक सेपरेट कमेटी फॉर्म हुई थी तालिबान के लिए. अंडर दिस कमेटी कोई भी यूएन मेंबर स्टेट कोई नाम प्रपोज कर सकता है किसी इंडिविजुअल का या फिर वो ग्रुप का उसको एक टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट करने के लिए. डिसीजन जो हैं वो कॉन्सेंसस से लिए जाते हैं एंड जिसमें सारे मेंबर यूएनएससी के होंगे. एक कमेटी मेंबर ब्लॉक कर सकता है by blacklisting the blacklisting proposal by raising objections या फिर एक टेक्निकल होल्ड लगाया जा सकता है उस प्रपोजल पे. यही चाइना कर रहा है. नाउ एक टाइमलाइन देखते हैं कि चाइना ने किस तरीके से ग्लोबल एफर्ट्स जो टेररिज्म के अगेंस्ट बाकी कंट्रीज भी कर रही हैं उसको बेकार करने की कोशिश की है, हैम्पर करने की कोशिश की है. 26/11 के अटैक्स के बाद मुंबई में जो काफी सीवियर अटैक था हमने अपने बहुत लोगों को खोया था. 2009 में इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट टेरर डेजिग्नेशन प्रपोजल मूव किया था मसूद अजहर के खिलाफ लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया था. 2016 में 7 साल बाद इंडिया ने अगेन मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट की तरह बेसिकली रखने के लिए प्रपोज किया जिसमें यूएस यूके और फ्रांस साथ में थे. चाइना ने फिर अगेन इसको ब्लॉक कर दिया था. 2017 में अगेन यूएस यूके फ्रांस ने एक थर्ड प्रपोजल दिया था देन उसको भी चाइना ने ब्लॉक कर दिया था. 2019 में सीआरपीएफ पर्सनल पे जो अटैक पुलवामा जो अटैक्स हुए थे इंडिया ने 25 एनवॉय मंगाए थे डिफरेंट कंट्रीज से एंड मोर ओवर दैट वाज टू हाईलाइट द रोल विच द इस्लामाबाद और द पाकिस्तान प्लेज इन फंडिंग प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल टेररिज्म. इंडिया ने चौथा प्रपोजल मूव किया था मसूद अजहर के खिलाफ लेकिन चाइना ने अगेन
इस पे एक टेक्निकल होल्ड लगाया। जून 2022 में चाइना ने इंडिया का फिर एक प्रपोजल ब्लॉक किया था, जो इंडिया यूएस दोनों का था, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट की तरह हम देखना चाहते थे या उसमें रखना चाहते थे, बट अगेन इसको ब्लॉक किया गया। देन अगस्त 2022 में चाइना ने फिर इंडिया यूएस का एक जॉइंट प्रपोजल था, दैट वाज टू लिस्ट द जैश ए मोहम्मद डिप्यूटी चीफ अब्दुल रौफ अजहर, इसको एक यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की तरह लिस्ट करना चाहते थे, बट अगेन चाइना ने इसको ब्लॉक किया। तो चाइना की जो नीतियां हैं वो पाकिस्तान को एक तरीके से पालने की हैं। वो अब आस्तीन के सांप का हो सकता है आगे काम करे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो व्हाई इज इंडिया सो फ्यूरियस दिस टाइम? रिसेंटली पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो हुई थी ये अटेंड किया था। मोर ओवर एससीओ की जो चेयरमैनशिप है वो भी इंडिया के पास है, और ग्रुपिंग ने एग्री किया था कि दे विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस एंड मोर ओवर कंसोलिडेटेड एक्शंस अगेंस्ट द टेररिज्म इन दिस रीजन। डिस्पाइट दिस चाइना ने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए हैं टेररिज्म के इशू पर, और कंसिस्टेंटली जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है इनको प्रोटेक्ट करता आ रहा है, पालता आ रहा है। दिस इज अगेन वेरी सरप्राइजिंग मूवमेंट बाय चाइना, जो उसने रिसेंटली टेक्निकल होल्ड रखा है। नाउ इसका वे फॉरवर्ड क्या है? बेसिकली प्लेसिंग होल्ड्स इज मोस्ट रिग्रेटेबल, क्योंकि जेन्यून और एविडेंस बेस्ड लिस्टिंग होती है और इसको लास्ट में होल्ड पे रख दिया जाए, सो दैट इज वेरी रिग्रेटेबल। डबल स्टैंडर्ड्स और जो कंटिन्यूइंग पॉलिटाइजेशन हो रहा है, इट हैव रेंडर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सैंक्शंस regime at the all time low. Politicization, then strong and reformed institutions की जरूरत है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस या मैकेनिज्म्स ऐसे चाहिए जिसमें हम और इसको रिफॉर्म कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, ऐसी जो चैलेंजेस आ रहे हैं इनको इफेक्टिवली हम कर सकें। कंबाइंड एफर्ट्स चाहिए, जो कंट्रीज अफेक्टेड हैं टेररिज्म से उन सबको एक साथ आना चाहिए ताकि वो प्रेशराइज करें उन कंट्रीज को जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, एंगेज्ड हैं, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। देन टाइमली एंड एप्रोप्रिएट एक्शन इज वेरी रिक्वायर्ड। केवल इंटेलिजेंस गैदरिंग और शेयरिंग जरूर इनफ नहीं होती, उसके लिए टाइमली और एप्रोप्रिएट एक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भी होता है। सो मोरओवर जैसे अब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको और ज्यादा एम्पावर करना चाहिए, मॉनिटरी पावर इनके पास और होनी चाहिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड कुछ पावर इनको देनी चाहिए सो दैट दे कैन रिस्पॉन्ड इन टाइम। देन फाइलिंग एंड एड्रेसिंग द गैप्स, जो गैप्स हैं ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, दे शुड बी एड्रेस्ड इन अ फेयर एंड वेरी जस्ट मैनर, एंड दैट शुड बी डन विद द ऑब्जेक्टिविटी, नॉन सिलेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड there should be due respect to the principles of the non-interference in the internal affairs of any state, and moreover national sovereignty maintain रहनी चाहिए। यूनाइटेड अप्रोच और एफर्ट्स की जरूरत है, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत सारी ज्योग्राफीज जो एक साथ आए थे एंड दे ऑल केम टुगेदर टू बेसिकली हैंडल दिस, सो दिस टाइम ऑल्सो दे ऑल नीड टू कम टुगेदर to overcome the challenges which the entire world is facing due to some countries of the world. So we have now prelims practice question. Consider the following countries: Italy, Spain, Australia, Canada, South Korea, Argentina. Which of the above countries are part of the coffee club? Then only 3, only 4, only 5, or all 6. Then we have our mains practice question. In the changing world order, what can be the role of the rising India and what challenges do we face? So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से ethics, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।